सुनंदा थरूर मर्डर मिस्ट्री में एक अहम किरदार है पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार। सुनंदा का आरोप था कि मेहर तरार का शशि थरूर से अवैध संबंध था और इसके चक्कर में वो सुनंदा से रिश्ता तोड़ना चाहते थे। अब जब ये केस आत्महत्या के केस से हटकर मर्डर का केस बन गया है, ये तीसरा किरदार इस पूरे केस को किस तरीके से देख रहा है, इस वक्त हम आपको सीधे पाकिस्तान लिए चलते हैं। मेहर तरार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहर, स्वागत है आपका आज तक पर। ये बताएं कि ये जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया और अब कहा कि ये सुइसाइड का केस नहीं, 302 की जो धारा है 302 सेक्शन मर्डर का जब अप्लाई हो गया है, आप इस पूरे मामले को और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं? मैंने जो आपके कमिश्नर साहब की वीडियो कल देखी थी, जो उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने यही कहा है कि पॉइजन का पता चला है और उस पॉइजन को किस तरह उनकी बॉडी में किस तरह पहुंचा उनको नहीं पता अभी, लेकिन वो इसको 302 इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकें। आई डोंट रियली नो व्हाट टू से। मुझे नहीं पता कि एक साल के बाद बात वही जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म हो गई कि पॉइजन किया, क्यों पॉइजन किया, किसने पॉइजन किया, खुद पॉइजन किया, मैंने पॉइजन किया, ISI ने पॉइजन किया, इसने पॉइजन किया, उसने पॉइजन किया। बात उधर की उधर वापस आके रुक गई है, जिसकी वजह से आई थिंक आप लोगों को अपनी पुलिस और अपनी लैब से, अपनी लेबॉरेटरी से सवाल करने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा जहाँ तक ताल्लुक वास्ता है, मुझे लोग जब मुझे ट्विटर पे दोबारा पूछते हैं कि जी ये इस चैनल पे क्यों आ रही हैं या कि क्यों बोल रही हैं, ये क्या कह रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि हर दफ़ा जब कोई रिपोर्ट आती है उसमें मेरा नाम होता है, जब उनके बारे में कोई ट्वीट किया जाता है उसमें मेरा नाम होता है, जब टीवी पे कोई बात होती है, जो टॉक शोज़ होते हैं जिसमें एनालिसिस पेश किए जाते हैं, हर चीज़ में मेरा नाम होता है। सो मुझे जब इंडियन चैनल्स कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से मैं डिसाइड तो मैंने फिर वो यही किया था कि किसी से बात नहीं करनी, बट देन आई थॉट कि जो 2-3 चैनल्स हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों के थ्रू ये बात कर लूँ कि बस कर दें। ना मेरा इस बात के साथ कोई ताल्लुक वास्ता पिछले साल था, ना मेरा इस बात के साथ ताल्लुक वास्ता अब है। एक पर्सनल इंटरेक्शन ट्विटर पे आके इतना बड़ा बन गया, ट्विटर की वजह से वो बात इतनी बड़ी बन गई। उसके बाद a very unfortunate thing happened, वो मिसेस थरूर की डेथ हो गई और उसके बाद मेरा नाम जोड़ दिया गया। मेहर, ये अब अगर लोगों को क्या दिल्ली पुलिस आपसे टच में है? अब मैं अभी पुलिस कमिश्नर से मिल के आया, उन्होंने कहा कि इस केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब से पूछताछ होगी, उनको तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा। क्या अब तक दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने आपसे संपर्क साधा है? नहीं, नॉट रियली। मैंने तो पिछले साल भी ये कहा था कि अगर वो किसी से, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हर उस केस की, क्रिमिनल को छोड़ दें बट इन्वेस्टिगेशन तो हर उस केस की होगी जहाँ पे डेथ की किसी को समझ ना आ रही हो, एंड दैट्स टोटली एंड कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। मैंने पिछले साल भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, जिस वक्त जैसे वो चाहेंगे कि वो मेरे से सवाल पूछना चाहें। आई डोंट नो व्हाट द प्रोसीजर इज इफ दे नीड टू क्वेश्चन समबडी इन पाकिस्तान। मुझे उसका प्रोसीजर तो नहीं पता, बट इफ दे कॉल मी अप और इफ दे सेंड समबडी हियर और इफ दे I don't know. Of course, I would cooperate. I said this last year. I'm saying this again. I have nothing to hide. I became a part of this simply because मुझे ट्विटर पे उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने आपको पिछले साल भी कहा था, एंड इट्स रियल कि पूरे एक साल के बाद हम सेम वो बातें रिपीट कर रहे हैं जो हम एक साल पहले कर रहे थे। उस वक्त भी मैं यही कह रही थी। मेरे लिए सबसे अजीब बात यह है कि despite being such a pivotal part of this whole thing, without really being a part of it, हर चीज में मेरा नाम बीच में घसीटा जाता है, हर चीज में मेरा नाम। पुलिस की तहकीकात में कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, क्योंकि उन्होंने सुनंदा का फ़ोन एक्सेस किया, उसमें जितने भी तमाम SMSs थे, ट्वीट्स थे, डायरेक्ट मैसेजेस थे, उनकी तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई। उसमें एक मैसेज जो आपके अकाउंट से निकल के आया हुआ लगता है, जिसमें पुलिस कह रही है कि आपने ये लिखा है, आई लव यू शशि थरूर एंड वाइल आई गो वाइल इन लव विद यू इरिवोकेबली इरिवर्सिबली हमेशा ब्लीडिंग बट ऑलवेज योर्स। मेहर, ये आपका ट्वीट है, वो कह रहे हैं। मेरा ना तो ये ट्वीट है, ना ये मेरा DM है, ना ये मेरा टेक्स्ट मैसेज है, और ना ये मेरी ईमेल है। मेरे एक छोटे से मैसेज को डिस्टॉर्ट करके और क्या से क्या मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट इवन रिमेंबर कि किस मैसेज को उन्होंने क्या बना के कहाँ पे पेश किया, बट एज आई सेड कि इस वक्त मैं उनके बारे में कोई भी बात करूंगी तो इट डजंट इवन मेक सेंस, एंड इट्स नॉट इवन the right thing to do. I cannot comment on why she did what she did. लेकिन दोबारा तीसरी